हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सोसाइटी। और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का, इंडिया साइज एंड लोकेशन। सो इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि इंडिया का बेसिक फीचर्स क्या है, इंडिया के लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स क्या है, साइज क्या है, वर्ल्ड में इसका लोकेशन क्या है, इसके नेबरिंग कंट्रीज क्या कौन कौन से हैं। तो ये बेसिक बेसिक डिटेल्स इस चैप्टर में कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड मैप में इंडिया लोकेट कहाँ करता है। तो ये लाइन है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे आता है। इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, जिसको कहते हैं हेमिस्फेयर। इसके नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और साउदर्न पार्ट को साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। और जो भी कंट्रीज इसके नॉर्थ पार्ट में है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कंट्रीज कहते हैं। जैसे कि इंडिया एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कंट्रीज है, चाइना वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है, तो एशिया पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कंट्रीज है। चलो अब बाकी की चीज़ें हम इस मैप से देखते हैं। तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ एंड साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट साउथ। अब इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब नॉर्थ से साउथ में टोटल डिस्टेंस कवर करता है ये 3214 किलोमीटर एंड वेस्ट से ईस्ट तक में टोटल डिस्टेंस कवर करता है ये 2933 किलोमीटर। अब इस लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। अब नॉर्दर्न पार्ट को कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन एंड साउदर्न पार्ट को कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। इंडिया के 2 आइलैंड्स है, अंडमान निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेट करता है एंड लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में लोकेट करता है। इंडिया का टोटल साइज है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2.4% है टोटल जोग्राफिकल एरिया वर्ल्ड का। अब इंडिया इतना बड़ा लैंड मास है, तो इसके कारण क्या होता है, बहुत सारा डाइवर्स क्लाइमेट देखने को मिलता है, डाइवर्स लैंड फॉर्म्स है। जैसे कि यहाँ पे माउंटेन रीजन्स है, यहाँ पे डेजर्ट एरिया देख सकते हैं, फिर यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलता है हमें, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है। तो ये डाइवर्स लैंड फॉर्म्स है, इसके कारण डाइवर्स कल्चरल भी है, हमारे पास लैंग्वेज भी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जिसके कारण डिफरेंट स्टेट्स है। अब इंडिया का टोटल बाउंड्री, जो ये इंडिया का बाउंड्री है, वो टोटल बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर एंड टोटल कोस्ट लाइन बाउंड्री है, जो भी एरिया जो सी के साथ कवर करता है, वो टोटल कोस्ट लाइन बाउंड्री है हमारा 7,516.6 किलोमीटर। अब इंडिया की नेचुरल बाउंड्रीज है, जो कि नॉर्थ में है माउंटेन्स, जो कि एक्ट करते हैं एक नेचुरल बाउंड्रीज की तरह, और साउथ में है ओशियंस, जो कि एक नेचुरल बाउंड्री है। अब ये लाइन है स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन। अब इसका यूज़ ये है कि इंडिया इतना बड़ा लैंड मास है, जिसके कारण फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट में 2 घंटे का टाइम लैप्स आता है। तो मेक श्योर कि इक्वल टाइम रहे पूरे कंट्री में, एक स्टैंडर्ड टाइम रहे, तो इसके लिए हम ये स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन लेते हैं, जिससे हम एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हैं पूरे कंट्री के लिए। अब इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन है, क्योंकि इसके पास वाटर बॉडीज़ है, कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट कंट्रीज़ है, तो जिसके कारण क्या है कि बहुत सारा ट्रेड होता है, ट्रेड रूट्स है, जिसके कारण कॉमोडिटीज़ और आइडियाज़ ट्रैवल किए हैं। जैसे कि आइडिया ऑफ उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, फिर इंडियन न्यूमेरिकल डेसिमल सिस्टम, ये सब आइडियाज़ ट्रैवल किए हैं। और कॉमोडिटीज़ लाइक जैसे स्पाइसेस, मिसलिन, ये सारी चीज़ें दूसरे कंट्री में ट्रैवल करी है। अब हमारे कंट्री में भी कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है, जैसे कि ग्रीक्स कल्चर्स का इन्फ्लुएंस, आर्किटेक्चर जैसे कि डोम स्ट्रक्चर का मॉन्यूमेंट्स हम देख सकते हैं हमारे कंट्री में, ये सब इन्फ्लुएंस हमारे कंट्री में हुआ है। अब इसके नेबरिंग कंट्रीज हम डिस्कस करते हैं इस वाले मैप से। अब नॉर्थ में हम अपना बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना, नेपाल, भूटान के साथ, एंड ईस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार, एंड नॉर्थ वेस्ट में शेयर करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। इंडिया के नेबरिंग में 2 आइलैंड कंट्रीज है, एक मालदीव्स एंड श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करता है पाल स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड बहुत ही बेसिक चैप्टर था, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।